नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है बीमा आचार्य यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ समय से कुछ मेडिकल कंडीशन मिस्टर के एम शर्मा सर के साथ ठीक नहीं थी। उन्हें कुछ 14-15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ा था। बट अब आप सभी का प्यार है और आप सभी की दुआओं के साथ वो घर वापस आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप सभी के बीच फिर से उपस्थित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आते हैं बीमा आचार्य चैनल पर, जिसमें हम लोग लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कवर करते हैं, जहां पे हम लोग आपको बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपके बिजनेस बढ़ाने में आपको हेल्प करती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस 10 गुना करना चाहिए, क्यों और कैसे। तो अंत तक बने रहिएगा। काफी सारी सारी चीजें आपको आज अच्छी लगने वाली हैं। और हाँ, एक पेन और एक डायरी अपने साथ जरूर रखिएगा, ताकि कुछ पॉइंट अच्छा लगे तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको कल कहीं मीटिंग में या किसी प्रोस्पेक्टिंग करते समय वो पॉइंट आप यूज कर सके और आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपको हेल्प मिले। तो हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है बार बार इस चैनल के माध्यम से। ये क्वेश्चन मैं आपसे बहुत सारी बार पहले भी पूछ चुका हूं कि क्या लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स एलआईसी एजेंट्स को मेडिक्लेम पॉलिसी बेचनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि बेचनी चाहिए, यस और नो। जो भी आपका आंसर है अपनी डायरी में एक बार नोट कर लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं फिर से यही सवाल आपसे पूछूंगा, उस आंसर को और अभी के आंसर को जरूर मैच कीजिएगा। बीमा आचार्य के व्हाट्सएप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है 9811435863। आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड होने के लिए हमें बता सकते हैं। हम लोग आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ताकि आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को 10 गुना करें। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप 10 गुना करना चाहते हैं। क्या रियली आपकी ये विश है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस 10 गुना हो जाए। इफ यस, तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और डेफिनेटली मेरी विशेष है आपके साथ कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस इसी साल 10 गुना हो जाए। तो चलिए कुछ बातें करते हैं मेडिक्लेम के बारे में। क्या है मेडिक्लेम। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है मेडिक्लेम आज की नीड है, यस और नो। जरूर हमें बताइएगा कि क्या आपको लगता है मेडिक्लेम आज की नीड है या नहीं। मेडिक्लेम क्या काम करता है, इस चीज को सोचते हुए अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो सही आंसर है वो है यस। एक हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने और उस हॉस्पिटल में एक बड़ा सा बिल आ जाता है, मेडिकल इमरजेंसी बिल। उस बिल को अगर आपको पे करना है तो या तो आपके पास बहुत सारा कैश होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे प्लानर हैं, आपने अच्छी वेल्थ प्लानिंग की है, तो बहुत सारा कैश आपके पास होगा। बट अगर आपने नहीं किया तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, या फिर कोई एसेट बेचनी पड़ेगी, या फिर सेविंग्स तोड़नी पड़ेगी, या किसी से लोन लेना पड़ेगा और उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी अगर हम इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जोड़ लें तो। बट इन सब के अगेंस्ट हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होता है जिसको बोलते हैं मेडिक्लेम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मात्र 1 से 2%, मैक्सिमम 3% तक अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट की कवरेज, जैसे कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक की आप कवरेज अपने पास लेके रख सकते हैं। तो ये मेडिक्लेम है। यही चीज आपको अपने हर क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझानी है और उन्हें पूछना है कि आपका आंसर यस है या नो। तो मेडिक्लेम आज की नीड है, डेफिनेटली इसका आंसर यस है। वंस अगेन, आप जब भी किसी क्लाइंट से के पास बैठें तो इसी तरीके से आपको बात करनी है कि मेडिक्लेम क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। डू यू नो अबाउट द राइजिंग हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट इन इंडिया। भारत में अस्पताल में भर्ती होने के बढ़ते हुए खर्चों के बारे में आप जान सकते हैं, आप जानते हैं। क्या हमारा हर क्लाइंट इसके बारे में जानता है। क्या हम अपने हर क्लाइंट से इस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर के बारे में डिस्कशन करते हैं जो एकदम रॉकेट की तरह भाग रही है। कई बार हमें लगता है कि क्लाइंट को तो ऑलरेडी पहले से पता है, इसलिए हम उनसे डिस्कस ही नहीं करते। बट आपकी मीटिंग का जो बेस है
वो हर बार यही होना चाहिए कि हर क्लाइंट से आपको ये सवाल पूछना है जो भी आपके सामने लिखा हुआ है। डू यू नो अबाउट द राइजिंग हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट ऑफ इंडिया? किस तरीके से, किस गति से हॉस्पिटल की कॉस्ट ऊपर जा रही है? आपको पता है आज हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो 14% से ज्यादा की इन्फ्लेशन आ चुकी है। यानी कि अगले 5 साल में आज जो खर्चा 5 लाख रुपए का है, वो खर्चा शायद 10 से 12 लाख रुपए तक पहुंच जाए। इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, इतनी तेजी से हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बढ़ रही है। हेल्थ केयर कॉस्ट स्काई रॉकेटिंग, यानी कि रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। हमारी जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। और इसमें सबसे ज्यादा डरने वाली बात क्या है? नोट कीजिएगा इसको, कि सबसे ज्यादा डरने वाली बात क्या है यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ इंडियंस पे फॉर मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम देयर पॉकेट। 75% से ज्यादा इंडियंस अपनी जेब से दे रहे हैं मेडिकल सर्विसेज का पैसा। उनके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। चेक अपॉर्चुनिटी। अब इसमें एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर ध्यान देंगे तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या आपको लगता है कि हमारे लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है? यस, ऑब्वियसली। 75% लोग जो अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। बीइंग अ बिजनेसमैन, हेल्थ केयर के बिजनेस में हूं मैं। इतने सारे लोगों के पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या अगर है तो अंडर इंश्योरेंस है, या फिर पूरी ओपन मार्केट है। आप जाइए और उन्हें पॉलिसी बेचिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो देखिए ना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम देखें कि 75% इंडियंस हैव टू पे फॉर मेडिकल सर्विस फ्रॉम देयर पॉकेट, तो हम उनको एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह इस चीज को रोज बता सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को रोज समझा सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है। इट इज योर ड्यूटी टू चेक, या आपकी ड्यूटी है कि क्या आपके हर क्लाइंट ने एक अच्छी मेडिकल इमरजेंसी एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर रखी है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का भी अगर किसी का बिल आ जाए, तो क्या आपके क्लाइंट ने इस मेडिकल इमरजेंसी की प्लानिंग कर रखी है? बीइंग एन एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, बीमा सलाहकार, वेल्थ मैनेजर, रिस्क मैनेजर, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको देखना है क्या आपके हर क्लाइंट ने मेडिकल इमरजेंसी एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर रखी है। मोस्टली जगह पे अभी भी आपको मिलेगा कि नहीं कर रखी। तो अभी हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है कि हमें जाना है, उनसे बातें करनी है, उनको समझाना है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट, मेडिकल इमरजेंसी एक्सपेंसेस की प्लानिंग क्यों जरूरी है। ठीक है? तो आप ये करने वाले हैं अपने हर क्लाइंट से। इस स्क्रीन, इस जो भी स्लाइड आपके सामने अभी आ रहा है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और अपने हर क्लाइंट से पूछिए कि क्या आपने मेडिकल इमरजेंसी एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर रखी है। बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो जरूर इस पे आप ध्यान दीजिए और इसको पकड़ के चलें। अनदर थिंग, बाय हेल्थ इंश्योरेंस अर्ली। वाई? हम सभी को बोलते हैं कि जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट है इमीडिएटली आपकी सेविंग्स की प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और ये हेल्प करता है आपकी क्रिटिकल कंडीशन में, जहाँ पे कोई मेडिकल कंडीशन, क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन अगर आ जाए तो वहां पे ये आपकी हेल्प करता है। ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, है ना? इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा छोटी एज पे प्रीमियम भी थोड़ा सा कम रहता है। इसके अलावा कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसे 2 इयर्स वेटिंग पीरियड, इनिशियल 30 डेज वेटिंग पीरियड, वो भी हमारे तब तक कवर हो जाते हैं। तो अगर जब तक हम बड़ी इसको यूज करेंगे 2-4 साल में हमारा सब कुछ कवर हो जाता है। और आज की डेट में तो 5 साल का मोरेटोरियम पीरियड आ गया, वो भी सब कुछ ठीक कर देता है। 5 साल के बाद आप आराम से क्लेम ले सकते हैं। और एक और अच्छी चीज आ गई है कि इसमें अब पोर्ट वाला जो पीरियड है वो भी कवर किया जाएगा। तो दिस इज अ गुड थिंग। ये आपके लिए एक अच्छी चीज है कि हम अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को बता सकते हैं आज की डेट में, आज कि क्यों जरूरी है ये सब कुछ। हु नीड्स हेल्थ इंश्योरेंस? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि किसको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए सबसे ज्यादा। कोई बता सकता है? हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा किसको चाहिए? हर किसी को। एवरीवन, नो मैटर योर एज, योर जेंडर, योर शू साइज, यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस। आप किसी भी एज से हैं, किसी भी जेंडर से हैं, आपके फैमिली को, आपको
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए। इसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्लेम, कई लोग अभी भी क्लेम से बहुत ज्यादा डरते हैं। हमने कई सारे एडवाइजर्स को देखा कि वो अभी भी क्लेम से घबराते हैं। क्लेम से उन्हें डर लगता है कि दिला नहीं पाएंगे शायद। बट ऐसा नहीं है। अब क्लेम आराम से दिलाया जा सकता है। अब क्लेम दिलाना आसान है। गवर्नमेंट स्ट्रांग हो चुकी है। रिस्ट्रिक्शंस अच्छी हैं। होल्ड अच्छा है। रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है। तो कंपनीज अब उस हिसाब से ही काम करती हैं और क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आती। आप आराम से क्लेम दिला सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? बहुत लोगों को लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, पर अगर हो गई तो हजारों लाखों रुपए कब साफ हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हम जानते ही नहीं कि बड़ी बीमारी कब आ जाती है। क्या कोई ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि बड़ी बीमारी कब आएगी और कब नहीं? हमारे हिसाब से आएगी या हम रेडी रहेंगे तब आएगी? ऐसा नहीं है। पता ही नहीं है कि कब जरूरत पड़ जाए हेल्थ इंश्योरेंस की। इसीलिए ये प्रोविजन हमेशा आपका रेडी रहना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें। आपको हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये उस समय आपकी हेल्प करेगा जिस समय कोई और हेल्प नहीं करेगा। 10 लाख रुपए का बिल खड़ा है अगर हॉस्पिटल के अंदर, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उस समय तो पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उस समय पैसा ही चाहिए हमें, ताकि हम पेमेंट पूरी दे सकें और अपने पेशेंट का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराएं और उसे घर लेकर जाएं। ये आपको ध्यान रखना है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी उस समय मदद करेगा जिस समय कोई और मदद नहीं करता। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम अगर बेचते टाइम आपके सामने बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं, है ना? आप बहुत अच्छे से डील करते होंगे, आपने उसके रास्ते भी सोच लिए होंगे। बट अगर हम बात करें ऑब्जेक्शन, तो देखिए, ऑब्जेक्शन कोई हर्डल नहीं है। ये तर्क वितर्क है। आपसी तर्क वितर्क है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल। ये तो आना ही चाहिए। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, ईएसआई ऑफिस पॉलिसी, फिट एंड फाइन रहते हैं हम तो, पैसे नहीं है, इस तरीके के अलग अलग ऑब्जेक्शंस आप भी देखते होंगे, आपके सामने आते भी होंगे और आप उनसे बहुत अच्छे से डील भी करते होंगे। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि इन ऑब्जेक्शंस को पार करके हम क्लोजर ला सकते हैं और बड़े से बड़ा चेक ला सकते हैं। एंड क्लाइंट को जब तक सेटिस्फाई ना किया तब तक मजा भी तो नहीं आएगा। तो क्लाइंट को सेटिस्फाई तो हमें करना ही है ना। तो उनके मन में अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं या किसी चीज को लेके वो सोच रहे हैं, ज्यादा विचार कर रहे हैं, इन दैट केस हमें ये चीजें उन्हें समझानी है, बतानी है, उनसे डिस्कशन करना है। एक हेल्थी डिस्कशन की तरह अगर आप इसको लेने लेकर चलेंगे तो आपको ज्यादा मजा आने वाला है। इंश्योरेंस एडवाइजर, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। हम क्या करते हैं? हम लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, यस बेचते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, यस बेचते हैं। बट लाइफ इंश्योरेंस में ना, अगर आप किसी क्लाइंट को दे रहे हैं तो पूरा होल्ड आपका रहता है। आप उसके पोर्टफोलियो को पकड़ के बैठते हैं। बट इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्या ऐसा है? मोस्टली जगह पे देखा गया ऐसा नहीं है। 50-50% रहता है। आपके पूरे पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो 50% को आपने अच्छा दे रखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, और बाकी के 50% को नहीं दे पाए होंगे, या उन्हें कोई और एडवाइजर बेच गया होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज आप इस बिजनेस पे फोकस ही नहीं कर रहे। यस और नो में लिख के बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है कि क्या आप इस बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं अच्छे से। जितना फोकस आप लाइफ पे करते हैं, क्या उतना ही फोकस यहाँ पे भी कर रहे हैं? लैक ऑफ नॉलेज, कई बार आपको लगता है नॉलेज ही नहीं है यार, बट उस नॉलेज को लेने के लिए हमने क्या किया? क्या हमने उतनी मेहनत करी उस नॉलेज को दोबारा लेने के लिए? फियर ऑफ चेंज, लर्निंग न्यू प्रोडक्ट। कई बार हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि फियर ऑफ चेंज होता है कि यार नया प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा, नई तरीके की चीजें हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, मैं तो सीखना ही नहीं चाह रहा, अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बट इन छोटी छोटी इश्यूज की वजह से हम बहुत बड़ा बिजनेस अपना लूज कर रहे हैं, एंड नॉट थिंकिंग अबाउट कमिंग फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस। एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही मजेदार बिजनेस है, आपको जरूर इस पे भी ध्यान देना चाहिए और काम अपना इस तरीके से करना चाहिए कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस भी बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। व्हाट विल हैपन अगर हम अभी भी ऐसा कंटिन्यू करते रहे तो क्या हो जाएगा? यू मे लूज योर क्लाइंट। आपका क्लाइंट कोई और ले जा सकता है। जो पर्सन
आपके पोर्टफोलियो में घुस गया, आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो में घुस गया, क्या वो उसको हेल्थ नहीं बेच सकता? यस, वो हेल्थ भी बिल्कुल बेचेगा। तो कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा। आपको अपना शेयर किसी और के साथ, मतलब किसी और को देना पड़ेगा। जो आपका बिजनेस है वो आपको किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? क्या आप अपना बिजनेस शेयर करना चाहते हैं? अपने अपने मार्केट में सभी काम कर रहे हैं, बट अगर आपने इस और पर्टिकुलर एरिया पे फोकस नहीं किया, आपको आपका बिजनेस आने वाले समय में डेफिनेटली शेयर करना पड़ जाएगा। क्योंकि कस्टमर भी बहुत स्मार्ट है, उन्हें जहां से सारी चीजें मिलती हैं वो वहीं अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। सेफ गार्ड क्या है सिनेरियो से? स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेडिक्लेम। आप मेडिक्लेम पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। ट्राई टू लर्न फास्ट एज यू कैन। इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन इज अ मस्ट। देखिए, सबसे पहले तो फोकस करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को रेगुलेट करना पड़ेगा। फिर जल्दी से प्रोडक्ट वगैरह सीखने पड़ेंगे, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी ही पड़ेगी, तभी हमारा काम बनने वाला है। दूसरे ऑनलाइन सेलर से भी तो हमें बचना है, ये भी है। हमें दूसरे सेलर से भी बचना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? और आजकल तो मोस्टली लोग आपको ऑनलाइन कंपटीशन दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप भी वीडियो मार्केटिंग सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। जिस तरीके से हम आज इस वीडियो के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, या आप मेरी बात सुन के कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। आप भी वीडियो मार्केटिंग जरूर सीखिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरे सेलर से भी तो हमें बचना है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि हम भी ऑनलाइन चले जाएं उनके प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, फेसबुक फ्री है, लिंक्डइन फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, सब कुछ तो फ्री है। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? अभी तक आप ऑनलाइन गए क्यों नहीं? आपको पता है आप कितना बड़ा मार्केट लूज कर रहे हैं इस कंपटीशन में। बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। हमारे पास एक बहुत कुछ हमें अब सोचना पड़ेगा। हमें दूसरे ऑनलाइन सेलर से भी तो बचना पड़ेगा। तो हम भी वीडियो मार्केटिंग करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हैं वीडियो मार्केटिंग सीखने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो मार्केटिंग लिख के मुझे बताइएगा कि आप वीडियो मार्केटिंग अब लर्न करना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चुनना चाहते हैं? आप ही बताइएगा, क्वांटिटी लीड या फिर क्वालिटी लीड? विच इज योर प्यार प्रायोरिटी? कमेंट सेक्शन में हम जरूर बात करेंगे। मैं सारे कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। क्वांटिटी लीड्स होनी चाहिए या क्वालिटी लीड होनी चाहिए? जरूर मुझे लिख कर बताना कि आप क्या चुनना चाहते हो, बहुत सारी क्वांटिटी या बहुत सारी क्वालिटी। एंड देन लॉट्स ऑफ लीड हमारे पास सबसे पहले आनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 हमारा यही होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी लीड्स आए, बहुत सारी क्वांटिटी आए, क्योंकि इसके अंदर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्वालिटी लीड। एक बार 10,000 लीड अगर आपके हाथ में आ जाए, 50,000 लीड्स अगर आपके हाथ में आ जाएं, तो आराम से आप इन लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग वीडियो मार्केटिंग। तो ये आपका काम है अब कि आप इन लीड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्कोप ऑफ दिस बिजनेस, क्या आप जानते हैं इस बिजनेस का स्कोप कितना है? वेरी वेरी ह्यूज। सबसे बड़ी चीज तो 15% का हमारा रिन्यूअल फिक्स है। आपने इस साल 1 करोड़ की किट्टी बना ली, तो अगले साल की 15 लाख रुपए की इनकम आपकी फिक्स है। और अगर हम बात करें प्रेजेंट ईयर की, प्रेजेंट की, तो लगभग 15 ये और 10-15 मिला के 30% तक, अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हो तो इस बिजनेस में भी 30% तक का आप अर्निंग ले सकते हैं फ्रेश फर्स्ट ईयर में। फॉरेन ट्रिप्स अलग होती हैं, गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं, बाइक आप लेना चाहते हैं, जो भी चीजें हैं आप चाहते हैं, तो इस पैसे से आप बहुत आराम से ले सकते हैं। रिवॉर्ड्स अलग मिलते हैं, रिकॉग्निशन अलग होती है। बाहर जाते हैं आप घूमने, अगर आपको घूमने का शौक है, आपको बड़ा घर लेना है, तो उतनी मेहनत कीजिए ना। और एक अच्छा रेवेन्यू है, 15, 20, 25, 30% तक चला जाता है, तो क्या बुराई है? और सबसे मजेदार चीज, रिन्यूअल कमीशन इज 15%, दैट इज फिक्स। ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, क्या आप लोग तैयार हैं? 1 करोड़ मेडिकल प्रीमियम कलेक्शन इन ईयर 2024, इस साल में 2024 अभी बहुत सारा बचा है। एमडीआरटी आपकी बाय प्रोडक्ट निकलेगी, लिख के ले लीजिए मुझसे। आप बाय प्रोडक्ट एमडीआरटी कर जाएंगे इस साल। अगर आपका सपना है कि मुझे एमडीआरटी का तबका चाहिए, एमडीआरटी का टैग चाहिए, तो आप अपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बिजनेस को, हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को
पावरफुल तरीके से करें। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप आराम से एमडीआरटी भी कर सकते हैं। तो ये एमडीआरटी अगर आपको लगता है बहुत जरूरी है, तो आप एमडीआरटी के लिए भी पुश करें। उस तरीके से सोच लीजिए कि ये आपको अल्टरनेट वे मिल गया है। तो अगर आप रेडी हैं 1 करोड़ मेडिकल प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए इन द ईयर 2024, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए 1 करोड़ मेडिक्लेम प्रीमियम कलेक्शन। मैं सभी कमेंट्स को बड़े ध्यान से आज देखने वाला हूं। आपके परिवार के सभी सपने पूरे करने के लिए आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं आपके परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए? क्या आप रेडी हैं इस संकल्प के लिए? अगर आप रेडी हैं तो प्रॉमिस लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए 1 करोड़ मेडिक्लेम प्रीमियम कलेक्शन इन ईयर 2024। तब मजा आएगा और मुझे लगेगा आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा और आप सच में तैयार हैं और आप सच में सीरियस हैं इन चीजों को लेकर। डू यू नीड अ न्यू विजन फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस ग्रोथ? क्या आपको नया विजन चाहिए फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस ग्रोथ? इफ यस, आई एम अवेलेबल, आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो दोस्तों, वंस अगेन हम 2 दिन का एक और मजेदार सेशन लेके आ रहे हैं जो स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर है। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस कंसेप्ट क्लैरिटी इसमें हम आपको देने वाले हैं। 10x बिजनेस बूस्टर कैसे आपको मिलेगा, बिकम अ ब्रांड यूजिंग वीडियो मार्केटिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असाइनमेंट्स, लाइव सेशंस, ये सब कुछ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। यू विल गेट, क्या क्या मिलने वाला है आपको, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कंसेप्ट क्लैरिटी, मीटिंग की आपको स्क्रिप्ट मिलने वाली है 8 पेजेस की जो बहुत जरूरी चीज है, पावर ऑफ सर्वे फॉर्म्स हम आपको यहाँ शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा जनरल हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी दैट इज वेरी वेरी इजी टू सेल। डे 1 है आपका, ध्यान रखिएगा, दिस इज डे 1। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंपॉर्टेंस, मीटिंग स्क्रिप्ट 8 पेजेस, पावर ऑफ सर्वे फॉर्म्स, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस अलग से, और एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को कैसे बेचना है इफेक्टिवली, जो कि बहुत ईजी है बेचने के लिए, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। डे 2 आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दूसरे दिन हम बात करेंगे प्रॉपर वीडियो मार्केटिंग के बारे में। वीडियो मार्केटिंग क्यों जरूरी है, वीडियो मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको स्क्रिप्ट्स मिलने वाली है बहुत सारी वीडियो मार्केटिंग की जिससे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं अपनी। वीडियो टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे, वो भी अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग बात करने वाले हैं, ये हम लोग काम अब करने वाले हैं। तो आइए ज्वाइन करें इस सेशन में ताकि आप लोग लाइव वीडियो प्रैक्टिस भी कर सकें। वीडियो मेकिंग की लाइव प्रैक्टिस ऑफ वीडियो मेकिंग, हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। आपसे मैं पूछने वाला हूं कि कैसा वीडियो बनाओगे और बना के दिखाइए ना। तो ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे बिफोर गोइंग ऑन फील्ड। माई इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ प्रतीक शर्मा एंड आई एम इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनर। मेरा नंबर भी नीचे जुड़ा हुआ है, अगर आप हमारे बीमा आचार्य के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें लिंक भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट इसमें जरूर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, इस बार हम लोग जो ये सेशन लेके आ रहे हैं, ये है 15 और 16 मई 2024। टाइमिंग जो है 7:30 बजे है। ओनली ₹599। पेमेंट जो रहेगा 9811435863 पर रहेगा। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू आप रजिस्टर हमें करा सकते हैं। तो जुड़िए इस सेशन से। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन सेशंस को अटेंड करते रहते हैं। इस बार हमारे पास ओनली 50 सीट्स अवेलेबल हैं। बुक योर सीट फास्ट। शेयर पेमेंट स्क्रीनशॉट ऑन 9818 294653, आप इस पर भी भेज सकते हैं, या फिर आप मोबाइल नंबर 9811435863 पर भी भेज सकते हैं। पुराने जो पार्टिसिपेंट थे आप देख सकते हैं, उनके हमें बहुत ही प्यारे प्यारे रिस्पॉन्स आते हैं, फीडबैक्स आते हैं। जस्ट कंप्लीटेड विद दिस, इट्स अ माइंड ब्लोइंग पिच टू एक्यूमुलेट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। दिनेश पांड्या जी का हमारे पास रिप्लाई आया था, पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग अटेंड की, बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए, थैंक यू दिनेश भाई। योगेश जी हमारे साथ हैं, हेल्पफुल ट्रेनिंग। पपिया रॉयचूड भी हमारे साथ हैं। इट्स ऑफ मैटर ऑफ माई इम्प्लीमेंटेशन बट बिफोर यस्टरडे आई नेवर मेट so many prospects in a day. I am in a 4 year in this field but progress बिल्कुल नहीं है इस जैसा। तो ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं जब हमें लोग भेजते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सभी के लिए भी दिन और तारीख हमने इस बार डिसाइड की है, 15 और 16 मई, यानी कि कल और परसों आप ज्वाइन कर सकते हैं।
टाइमिंग जो है 7:30 बजे का रहेगा। प्राइस जो है 599 रहेगा। मोबाइल नंबर हमारा है पेमेंट का 9811435863। गूगल पे, पेटीएम या फोन पे के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। कल शाम 6 बजे तक हम लास्ट रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं। एंड आप चाहें तो अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के और बेनिफिट्स भी अगर आप चाहो तो डिस्कस कर लो। सबसे बड़ा तो रिन्यूअल इनकम है ना, गारंटीड 15%। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, फॉरेन ट्रिप्स बहुत सारी हैं। ट्रस्ट जनरेट करता है आपके फील्ड में, आपके क्लाइंट्स के सामने। उसके अलावा एमडीआरटी करने में आपकी मदद करने वाला है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं, और ये सारी चीजें आप देखिए कितनी सारी आपके सामने हैं। इसके अलावा 15 और 16 को आप इस सेशन में जुड़िए। दिस इज माई ट्रस्ट कि आपको इन 2 दिनों में बहुत अच्छा लगने वाला है, और बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं जिससे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो मेरा फोकस रहता है डे वन पे, वो प्रोस्पेक्टिंग सर्वे फॉर्म्स। आपको मीटिंग में बैठ के क्या क्या बात करनी है, आपकी हर मीटिंग 80% सेम कैसी हो, ये स्क्रिप्ट मीटिंग करने की मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको प्रोडक्ट और प्लान तो डिस्कस ही नहीं करना है। पहले 20 मिनट क्या बातें करनी है वो मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पे। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन आपके सामने सारी चीजें आप एक बार देख सकते हैं। एंड टाइम है इसका 7:30 बजे से हम कल शाम स्टार्ट करेंगे, 15th एंड 16th ऑफ मई 2024। प्राइस इज ओनली 599। पेमेंट जो रहेगा 9811435860 पर रहेगा। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के द्वारा आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज बेस्ट टाइम टू ग्रो योर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, बट पीपल आर रेडी टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। ये और भी बड़ी समझने वाली बात है कि लोग अब खरीदना चाहते हैं, बट अगेन क्वेश्चन ये है कि आप बेच रहे हैं क्या सक्सेसफुली, सक्सेसफुली बेच पा रहे हैं क्या, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। 15th एंड 16th ऑफ मई 2024, 7:30 PM ऑनवर्ड्स हम लोग आने वाले हैं। 599 रुपीज का ये सेशन है। पेमेंट जो है 9811435863 पर रहेगा। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के थ्रू आप रजिस्टर करा सकते हैं अपनी सीट। फटाक से रजिस्टर कराइए, और पास्ट पार्टिसिपेंट्स का आप कुछ फीडबैक देख सकते हैं। इन द मीन टाइम आप अपना रजिस्टर करा लीजिए, सीट बुक करा लीजिए। तब तक ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने हम पुराने पार्टिसिपेंट की फीडबैक भी लेके आ रहे हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस नंबर पर हमें व्हाट पेटीएम करना है, गूगल पे करना है या फोन पे करना है, और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप अपना नाम और मोबाइल नंबर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हम उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर सके और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे फीडबैक्स। मैंने अभी प्रतीक सर का क्लास लिया, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं उनकी क्लास दूसरी बार ले रहा हूँ, और सबसे अच्छी जानकारी जो आज लगी मुझे वो पीईडी के बारे में उन्होंने बताया कि पीईडी अगर 2 से अधिक है तो पॉलिसी मिलने में कठिनाई हो सकती है। धन्यवाद। मेडिक्लेम इस तरह से समझाया जा सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। हम लोग नॉर्मली जो भी मेडिक्लेम बेचते हैं, भाई आपको इतना खर्चा भविष्य में आ सकता है तो मेडिक्लेम कर लेना चाहिए, बस इसी बात पे मेडिक्लेम बेचते थे। लेकिन एक परफेक्ट फार्मूला मिला हुआ है जिससे मेडिक्लेम की टिकट साइज भी बढ़ेगी, और मैं मेडिक्लेम का बिजनेस भी बढ़ाना चाहूँगा। रादर इस पीपीटी से, इस प्रेजेंटेशन सिस्टम से मेरा मेडिक्लेम बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस 100% बढ़ेगा। मैं सोचता था कि लोगों को प्रीमियम बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन क्यों महंगा नहीं है ये समझाने की टेक्निक मेरे पास नहीं थी, जो मुझे आज इस सेशन के दौरान मिली। 3 to 4% मैक्सिमम उसका अगर कॉस्ट आता है, नो वन कैन से नो टू हेल्थ इंश्योरेंस। दैट आई लर्न फ्रॉम दिस वन। थैंक यू वेरी मच। पिछले 7 साल से मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हूँ, एज ए एम्प्लॉय करके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम करता हूँ। और इतने साल काम करते वक्त भी सही में मेरा जो कंसंट्रेशन था वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए था कि मैं मेरा सेल्स कैसे बढ़ाऊँ। आज के इस सेशन से सबसे बड़ी बात मुझे ये पता चली कि यदि अगर मैं मेरा कंसंट्रेशन यदि अगर मार्केटिंग में लगाता हूँ तो सही में मेरा सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आज की सेशन से मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला सर।
प्रतीक सर ने जो हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रेनिंग दिया वो बहुत अच्छा दिया। उसमें काफ़ी बातें समझ में आई। एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे हेल्थ इंश्योरेंस सेल्स करना है ये हमें सीखना मिला इसमें। और सर्वे फॉर्म दिया है, उस सर्वे फॉर्म से हम बहुत लीड जनरेट कर पाएंगे और उसका भी बहुत फायदा होगा सभी लोगों को। ये सब जानकारी हमें मालूम नहीं थी, ये सर के सेशन से हुई। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र नायडू, आई एम फ्रॉम मुंबई। अभी जस्ट प्रतीक जी का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी। फर्स्ट ये कि आप अपना प्रॉपरली आपको कितने का मेडिक्लेम कवर चाहिए वो आप कैसे कैलकुलेट करो, ओके। एंड सेकेंड थिंग कि आप किस तरीके से एक प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हो क्लाइंट्स के साथ में कॉन्सेप्ट के ऊपर rather than directly jumping on the product, एंड किस तरीके से आप 10 लाख के बदले 25 और 50 लाख और 1 करोड़ के भी इजीली सम इंश्योर्ड की डील्स कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर दिस वंडरफुल ट्रेनिंग। ये सेशन से हमको अपने आप को प्रेजेंट कैसा करना है और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रेजेंटेशन कैसा करना है, कैसे बात करनी है लोगों से, उसके बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत वैल्यूएबल है। Today's Mediclaim Mastery class of Pradeep Sharma ji was an excellent one and mind-blowing. I came to insurance sales before 5 years, but till now I was not doing Mediclaim insurances seriously. Today I got a lot of ideas about the prospecting, lead generation and waiting period of the policies and how to handle the pre-existing disease of the clients. This class was very useful. It will help me in this business. Thank you very much. Best wishes to all the participants. Thank you very much. प्रतीक सर का एक सेशन अटेंड किया मेडिक्लेम के ऊपर। मेडिक्लेम की मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज उनका सेशन अटेंड करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी। कैसे क्लाइंट से बात करनी है, कैसे उनसे मेडिक्लेम के बारे में उनको समझाना है। उन्होंने हमको सर्वे फॉर्म भी प्रोवाइड कराया जिसके द्वारा हम किसी भी कस्टमर के पास जाके उनसे सर्वे फॉर्म भरा सकते हैं और आगे भराने के बाद हम उनसे आगे काम ले सकते हैं। मेडिक्लेम के बारे में बहुत सारे एक्सक्यूज़ है, उसको भी आज हम हमारा समाधान हुआ, जिसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम उनसे और सीखते रहेंगे। सर आज का जो ट्रेनिंग था उसमें हमको बहुत कुछ नया चीज़ जानने को मिला। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ये हमारा पहला ट्रेनिंग था और बहुत ही अच्छा रहा। बहुत कुछ चीज़ हम नहीं जानते थे वो भी जानने को मिला। प्रतीक सर ने जो ट्रेनिंग हुआ है वो ट्रेनिंग एक्चुअली मेरे को जो प्रेजेंटेशन मतलब कस्टमर से क्या बात करने का जाके वो जो अपॉइंटमेंट का प्रेजेंटेशन दिया है वो सबसे अच्छा लगे। आज जो प्रतीक सर का जो सेशन हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। बाय हार्टली थैंक यू प्रतीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिक्लेम इस तरह से समझाया जा सकता है ये कभी सोचा नहीं था। हम लोग नॉर्मली जो भी मेडिक्लेम बेचते हैं, भाई आपको इतना खर्चा भविष्य में आ सकता है तो मेडिक्लेम कर लेना चाहिए, बस इसी बात पे मेडिक्लेम बेचते थे। लेकिन एक परफेक्ट फार्मूला मिला हुआ है जिससे मेडिक्लेम की टिकट साइज भी बढ़ेगी और मैं मेडिक्लेम का बिजनेस भी बढ़ाना चाहूँगा। रादर इस पीपीटी से, इस प्रेजेंटेशन सिस्टम से मेरा मेडिक्लेम बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस 100% बढ़ेगा। मैं सोचता था कि लोगों को प्रीमियम बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन क्यों महंगा नहीं है ये समझाने की टेक्निक मेरे पास नहीं थी, जो मुझे आज इस सेशन के दौरान मिली। 3 to 4% मैक्सिमम उसका अगर कॉस्ट आता है, नो वन कैन से नो टू हेल्थ इंश्योरेंस। दैट आई लर्न फ्रॉम दिस वन। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा, खास करके जो ओल्ड कैनवासिंग इशू हो रहा था कि नए लोगों से कैसे मिलूं, जो आपने सर्वे फॉर्म दिया इसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति से हम मिल सकते हैं और उन्हें कैनवासिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। प्रतीक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी आपने
आज का इतना अच्छा सेशन दिया हमें मेडिकल क्लेम के ऊपर और मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो जो ये सारी बातें आपने बताई हैं इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो जो सर्वे फॉर्म है एक अच्छा टूल है जिससे हम बात को आगे स्टार्ट कर सकते हैं और उससे हमें अपॉइंटमेंट्स भी मिल सकती हैं। और जो ये मेडिकल एक्सपेंसेस जो डे बाय डे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में आपने बताया, वो भी एक अच्छा टूल है, क्लाइंट को एक आई ओपनर है उसके लिए। तो ये सारी बातें और जो आपने हमें बताई हैं, प्लस जो आपने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करना बताया, क्योंकि हम क्लाइंट के सामने हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि अब कौन सी बात कहाँ से शुरू करनी है, लिंक अप नहीं हो पाती चीज़ें। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने हमें बात करने का जो तरीका बताया है वो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे सभी को बहुत अच्छा लगा और अच्छे अच्छे फीडबैक्स हमारे पास आते रहते हैं। तो बहुत छोटे से हैं, बहुत थोड़े से हैं। तो अभी भी बहुत सारे एडवाइजर्स को लगता है कि आखिर क्लेम नहीं मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लेम बहुत आराम से मिलता है। वो इस वजह से ही इस बिजनेस पे अपॉर्चुनिटी पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ये आपकी एमडीआरटी करने में मदद करेगा। मेडिक्लेम बेचना ज्यादा आसान है, मेरी बात लिख के रख लीजिए। और आप इससे अपने क्लाइंट्स की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। तो फोकस करिए इस बिजनेस पे। बीमा आचार्य चैनल आपके साथ है। 15 और 16 तारीख को हम लोग आ रहे हैं, मई 2024, एंड शाम 7:30 बजे। रजिस्टर अभी कराइए, आपके पास पूरा चांस है रजिस्ट्रेशन कराने का। 50 सीट्स अवेलेबल हैं, ओनली 599 रुपीज। एंड इससे भी जरूरी क्या है कि हमारा मोबाइल नंबर हमें जो ध्यान रखना है, 9811435863 पर आप करा सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन हमारे पास करा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आने वाले इन सेशंस में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। गुड डे।